Hello students, I am Dhirinder Singh. Welcome to my channel G and Coaching Center. In this video, I am going to solve exercise 3.1, the first exercise of the third chapter, geometric functions. इससे पहले फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की सारी एक्सरसाइज की सभी एक्सरसाइज की सोल्यूशन जो है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है. यू कैन वॉच दैट वीडियो. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. यू कैन वॉच दैट वीडियो आल्सो. लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1. Exercise 3.1. First question is find the radian measures corresponding to the following degree measures. The first part है 25 degree, -47 degree 30 मिनट, 240 डिग्री 520 डिग्री. तो जब भी डिग्री को हमने चेंज करना होता है रेडियस में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से. किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बाय 180 से. फर्स्ट पार्ट इज 25 डिग्री. इसको हमें रेडियन चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से. 25 इंटू पाई बाय 180, ये आंसर आएगा रेडियन में. और इससे इक्वल टू कटिंग हो सकती है 5 पे. 5 का 25, 5 3 का 15, 5 6 का 30. सो आंसर इज 5/36 रेडियंस. ये आंसर आ गया. ऐसे ही सेकेंड पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट. तो पहले इस मिनट को चेंज करेंगे डिग्री में. 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट. तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, ये बन लेंगे मिनट, ये डिग्री बन लेंगे. और दिस इक्वल टू -47 डिग्री. ये कटिंग करके 1/2 आ जाएगा. ये सारे बन गए डिग्री. तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 94 + 195. दिस इज 95/2 डिग्री. अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे. रेडियन को चेंज करने के लिए सेम फार्मूला, मल्टीप्लाई बाय 180. सो 5/180 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आंसर रेडियंस में. तो ये कटिंग कर लो. 5 चलेगी, 5 19 का 95 और 5 36 का. तो ये आंसर आ गया -19π/36 मल्टीप्लाई 2. दिस इज 72. ये आ गया रेडियंस. दिस इज आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 240 डिग्री. 240 डिग्री को चेंज करना है रेडियंस में. अगेन सेम मेथड. इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से. फिर कटिंग करेंगे तो 0 कट जाएगा. तो और 6 कट हो जाएगी. 6 3 का 18, 6 4 का 24. आंसर आ गया 4π/3 रेडियंस. ये आंसर. फोर्थ पार्ट भी ऐसा ही. नेक्स्ट है 520 डिग्री. तो 520 डिग्री को रेडियंस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. तो 0 कट जाएगा और कटिंग हो जाएगी. इससे 2 से कटिंग हो जाएगी. 2 9 का 18, 2 26 का 52. ये आ गया आंसर 26π/9 रेडियन. ये आंसर. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Second question is find the degree measure corresponding to the following radian measures. Use π/27. तो ये हमें रेडियंस में दिए हुए हैं, हमें इसको डिग्री में चेंज करना है. फर्स्ट पार्ट. दिस इज रेडियन. रेडियन में दिए हुए हैं, हमें चेंज करना डिग्री में. तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं
180/π से किसी रेडियन को चेंज करना हो इंटू डिग्री, फिर मल्टीपल बाय 180/π। दिस इज इक्वल टू 11/16 इंटू 180/π। ये डिग्री में आ जाएगा। इसको सिंप्लाई करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी, 45 आ जाएगा। दिस इज 11/4 इंटू 45, नीचे पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7। 20 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। ये सारा आएगा डिग्री में। और कटिंग कर देंगे 11/2 का 22 कटिंग हो गई है। मल्टी करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 8, ऊपर आ गया 315। ये डिग्री आ गई। अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, लेट अस डिवाइड हियर। 315 को 8 से डिवाइड किया तो ये आ गया, तो ये हो जाएगा ये 8 3 का 24, 7 मेंडर 5, ये जाएगा 9 पे जाएगा, 8 9 का 72, तो 3 इज रिमाइंडर। तो ये आ गया डिग्री में। अब उसको चेंज करना है मिनट्स में, तो 60 से मल्टी करेंगे जाएगा 180, फिर 8 से डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप याद रखना। ये 3 मिनट है, ये डिग्री में है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 3 डिग्री में 180 मिनट आ गए। अब फिर डिवाइड किया, ये आ गया 8 2 का 16 और फिर 8 2 का 16। अब 4 रिमाइंडर आ गया, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 240, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 30। तो इस तरह आंसर क्या आ गया, 39 डिग्री। ये डिग्री हो गया, फिर मिनट हो गए 22 मिनट और 30 सेकेंड। दिस आंसर। वैसे सेकेंड पार्ट इज -4 रेडियन है। वी हैव टू चेंज इनटू डिग्री। डिग्री में चेंज करना है, जाएगा -4 इंटू 180/π। सेम मेथड, ये आ गया डिग्री। तो इसको पाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा -4 इंटू 180/22 इंटू 7 डिग्री। तो ये कटिंग करके 2 1 1 2 कटिंग 2 से ये मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -2 5 2 0 11। ये डिग्री में आ जाएगा। तो इसको फिर ऐसे ही डिवाइड करेंगे जैसे डिवाइड किया है, तो ये बन जाएगा। डिवाइड करने से डिवाइड है 0.2520 को डिवाइड करना है 11 से। तो 11 2 का 22, 3 बच गया 2, फिर 11 2 का 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 22, 11 9 का 99 और रिमाइंडर हो गया 1। तो ये फिर 60 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 60 मिनट बन गया। फिर 11 से डिवाइड किया, जब जाएगा 5 पे 11 5 का 55 और 5 इज रिमाइंडर। फिर 60 से जो किया हमने, तो मुझे 1 रिमाइंडर। तो ये आंसर आ जाएगा ऐसे ही 229 डिग्री। तो बन गया 5 मिनट। आगे से मिनट करेंगे तो ये 29 सेकंड बन जाएगा। दिस इज आंसर। थर्ड पार्ट इज 5π/3। ये रेडियन है, इसको हमने चेंज करना है डिग्री में। डिग्री क्या बनेगा, 5π/3 मल्टीप्लाई 180/π। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा डिग्री में।
इसमें पाई तो कैंसिल हो गया, वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है, पाई कैंसिल हो गया। फिर से कटिंग होगी, 60 आ गया, 60 इंटू 5 दिस इज 300 डिग्री, ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 7 पाई ओवर 6, ये है रेडियन, इसको हमने चेंज करना है डिग्री में। अगेन सेम मेथड, कोई मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, 7 पाई ओवर 6 इंटू 180 ओवर पाई, ये सारा का बनेगा डिग्री में। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, अब 6 से कटिंग हो जाएगी, 6 3 का 18, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 10 डिग्री, ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन इज a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? 1 मिनट में तो रेवोल्यूशन 360 बनाता है, 360 टाइम्स वो रिवॉल्व करता है 1 मिनट में। तो थ्रो मेनी रेडियंस डज टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना एंगल टर्न करेगा ये बताना है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस made by wheel in 1 minute, 1 मिनट में मैं दिया कितने रेवोल्यूशन आता है 360, यानी कि 1 मिनट में 360 बार वो घूमता है कंप्लीट। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड, क्योंकि हमें सेकंड में निकालना है, तो 1 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशन बनाएगा वो 360 ओवर 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में 360 है, तो 1 सेकेंड में 360 ओवर 60, ये कटिंग करके आ जाएगा 6, 1 सेकेंड में वो रेवोल्यूशन आता है व्हील 6। अब एक रेवोल्यूशन में कम्बिनेशन में कितना एंगल टर्न करता है वो, पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है, पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, दैट मीन्स 2 पाई। तो इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, wheel turns an angle, कितना एंगल टर्न करता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। हमें 6 में निकालना है, तो 6 रेवोल्यूशंस में इन 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन व्हील कितना एंगल टर्न करेगा 2 पाई इंटू 6, दैट मीन्स 12 पाई रेडियन। हमें 1 सेकंड में निकालना था कितना एंगल्स वो टर्न करता है, तो ये आंसर आ गया 12 पाई रेडियन। देयरफॉर तो व्हील टर्न्स an angle of 12 pi radian in 1 second. This is the answer. Fourth question is, find the degree made of the angle suspended at the center of a circle of radius 100 cm an arc of length 22 सेंटीमीटर। एंगल में निकालने में उसको सेंटर पे स्टैंड कर रहा है सर्कल, इसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ आर्क 20 सेंटीमीटर है। एक सर्कल है, इसका रेडियस जो है दैट इज 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क है 22 सेंटीमीटर है। ये थीटा निकालना हमने। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल हम इसे आर से नोट करते हैं, स्मॉल आर, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क भी गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क एल
स्मॉल एल ये गिवन है हमें 22 सेंटीमीटर। तो हमें एंगल निकालना है जो सेंटर पे स्प्रेंट हो रहा है, ये एंगल 30 थीटा निकालना है हमने। हमारे पास फार्मूला क्या है थीटा का, L/R। दैट मीन्स L हमारे पास है 22 ओवर R हमारे पास 100। तो ये आंसर आता है थीटा रेडियन में। हमें निकालना है डिग्री में, यानी कि थीटा डिग्री में निकालना है। तो उसको डिग्री में चेंज करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 180/5। तो ये सारा जो है डिग्री में आ जाएगा। पाई हमें ना यूज़ करना है 22/7, या पाई वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 180/22 × 7 डिग्री। तो ये 20 कट गया, 0 कट गया, तो मेरा लेफ्ट 18 × 7/10 डिग्री। तो दिस इक्वल टू 18 × 7 इज 126, 126/10 डिग्री। तो डिवाइड करेंगे, ये आएगा 12 डिग्री। तो रिमाइंडर आएगा 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 36। तो फिर 10 से डिवाइड करेंगे, बन जाएगा 360 मिनट। तो ये आंसर आएगा 12 डिग्री 36 मिनट। दिस इज द आंसर। Fifth question is, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. एक सर्कल में गिवन है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब सपोज कर लो एक सर्कल है हमारे पास, ये एक कॉर्ड हमारे पास जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसका रेडियस जो है इसका डायमीटर 40 है, रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर। दिस इज 20 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस है, ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर। हम इसका सेंटर ओ सपोज कर लेते हैं और कॉर्ड सपोज कर लेते हैं ए बी। तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, डायमीटर ऑफ सर्कल यह 40 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा, देखो रेडियस ऑफ सर्कल हाफ हो जाएगा, R इक्वल टू 40/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया 20 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर। अब इसका सेंटर सपोज कर लेते हैं O, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल सेंटर ओ सपोज कर दिया, कॉर्ड को सपोज कर दिया ए बी, एंड ए बी बी द गिवन कॉर्ड, ए बी द गिवन कॉर्ड, यानी कि जो कॉर्ड है उसका नाम हमने रख दिया ए बी। अब ओ ए कितना हो गया फिर 20, ओ ए ओ बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी 20 है। तो तीनों इक्वल हो गए ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि जिस ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल हों वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वल ट्राइंगल में ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। इक्वल ट्राइंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 के, हमें ये चाहिए। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमने जो फार्मूला यूज़ करना है उसमें एंगल रेडियन में यूज़ होना है। तो 60 × π/180 ये मेथड है डिग्री को रेडियन में चेंज करने का, मल्टीप्लाई बाय π/180। ये कटिंग हो जाएगी 6 1 6 3 18, सो ये आ गया π/3 रेडियन। अब हमने निकालना लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ
माइनर आर्क, ये माइनर आर्क है भी, ये मेजर आर्क भी है। तो हमें माइनर आर्क निकालनी है। लेंथ माइनर आर्क ऑफ द कोड ए बी, तो एल इक्वल फॉर्म करता है आर थीटा, और हमारे पास है रेडियस 20, थीटा निकालो है π/3, तो ये आंसर आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि रेडियस और बी लेंथ ऑफ कोड सेंटीमीटर में गिवन है, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। दिस इज 20π/3 सेंटीमीटर, ये आंसर आ। Sixth question is, if in two circles arcs of same length subtend angles of 60 and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। तो दो सर्कल्स हैं, let us start first figures। तो दो सर्कल्स हैं, सेंटर में एंगल मानना है 60 डिग्री और 65 डिग्री। सपोज कर लो ये 60 डिग्री है और दूसरा एंगल बना रहा है सेंटर पे 75 डिग्री। रेडियस मैंने गिवन, रेडियस हम सपोज कर लेते हैं इसका r1, इसका r2। लेंथ में आर्क ऑफ सेम लेंथ, ये आर्क है क्योंकि लेंथ सेम गिवन है, अगर ये l है ये भी l हो गया। तो लेफ्ट बस रेडियस की रेशो निकालनी है, r1 और r2 निकालना है। तो पहले रेडियस सपोज कर लेंगे, लेट रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स बी r1 r2, ये रेडियस सपोज कर ली, एंड लेट l बी द लेंथ ऑफ ईच आर्क, दोनों का सो हैं सेम लेंथ की हैं, एल सपोज कर दिया। अब थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री, इसको हम रेडियन चेंज करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 60 × π/180 रेडियन। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा π/3 रेडियन। ऐसे थीटा2 हमारे पास है 75 डिग्री, इसको भी रेडियन में चेंज कर लेंगे, 180 फिर रेडियन आ जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे, 5 कटिंग हो जाएगी पहले, 5 3 का 5 6 का 30, इसकी कटिंग हो जाएगी 3 5 का 15 3, ये आ जाएगा 5π/12 रेडियन। कटिंग करके थीटा थ्रू आ गए, हमने निकालना एल, रेडियस की रेशो निकालनी, पहले एल निकाल लेंगे। इसमें एल क्या आएगा, आर थीटा फार्मूला, तो r1 θ1, r1 क्या है हमारे पास गिवन नहीं है, θ1 क्या है π/3, ये आ गया। दूसरे का एल क्या आएगा r2 θ2, r2 गिवन नहीं हमें, θ2 कितना है 5π/12। अब ये दोनों सेम है एल, इनको इक्वेट करेंगे, दैट मीन्स 5/3 r1 इक्वल टू 5/12 r2। तो 5 में कट जाएगा, r को नीचे ले आओ, r1 और r2 कितना आ गया 5/12, 3 ऊपर चल जाएगा, कटिंग करके ये आ जाएगा 5/4। सो रेशियो रेडियाई क्या आ गया, देयरफॉर रेशियो ऑफ रेडियाई इक्वल टू 5/4, 5/4, ये आंसर आ। Seventh question is, find the angle in radians through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter. The tip describes an arc of length, these 3 parts are there। तो
इसमें जो है हमें एक पेंडुलम दिया हुआ है, एक पेंडुलम है, वो स्विंग करता है। पेंडुलम की लेंथ कितनी है? 75 सेंटीमीटर। सोच करो ऐसे स्विंग करता है, स्विंग करेगा तो ये पूरा सर्कल ऐसे बनेगा। तो ये क्या बनेगा? रेडियस। लेंथ जो होगी रेडियस। इसका में रेडियस दिया हुआ 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क जो है फर्स्ट पार्ट में है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। एल हमारी हो गई 10 सेंटीमीटर। हमने निकालना है थीटा, तो रेडियस में निकालना है, तो आंसर जो फार्मूला होता है उसमें थीटा रेडियन में होता है। थीटा का एल ओवर आर फार्मूला हमारे पास, एल इज 10 और आर है 75, तो ये रेडियन में थीटा आ गया। इसकी कटिंग करेंगे, ये आ गया 2/15 रेडियन, ये आंसर। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, उसमें हमारे पास आर वही रहेगा 75 सेंटीमीटर और एल हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या आ गया? एल ओवर आर, एल ओवर आर, एल इज 15, आर इज 75, रेडियंस में आ गया। कटिंग आगे आ गया 1/5 रेडियंस, ये आंसर। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ, अपने करना है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आपने ट्राई किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल GN Coaching Center and press the bell icon to get the notifications for the upcoming videos.